तो देखो आज हम पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हमने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। कॉर्डेटा के फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि कॉर्डेटा के पास एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, एक डोर्सली होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए और एक पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जिसके पास ये सारी चीजें होंगी उसको हम बोलेंगे कॉर्डेटा, और जिसके पास नहीं होगा हम उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट्स। जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रली है, और कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है बच्चों? डोर्सल होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हम लोग एक क्लास पे इसका प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे जिसमें सारे आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगी मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं। चलो फिर अब हमने क्या किया, अपने फाइलम कॉर्डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो कैसे किया, फाइलम कॉर्डेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, या फिर इसी को सिफेलो कॉर्डेटा भी लिख लो, एंड एक इन्होंने लिखा वर्टिब्रेटा। ये 3 क्लासेस आप लोगों से पूछ सकता है कि फाइलम कॉर्डेटा को कितने सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। अब ये क्या है, हमारे जितने भी हमारे इसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को ही मिला के हम बोलते हैं कि ये होता है हमारे कौन? प्रोटोकॉर्डेट। अब एक क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ से बनता है कि प्रोटोकॉर्डेट के अंदर कौन कौन आता है, तो कौन आता है प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर? कौन आता है प्रोटोकॉर्डेट के अंदर? आता है आपका यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ये दोनों आते हैं। एंड इन यूरोकॉर्डेटा, अब यूरोकॉर्डेटा में होता क्या है, और ये पॉइंट और आप इसमें ऐड कर लेना कि हमारे एक्सक्लूसिवली मतलब इनके जो मोस्टली मेंबर्स होंगे वो मेराइन होंगे। अब बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा की। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ उनकी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेट के अंदर इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेके टेल रीजन तक प्रेजेंट होगी। यूरोकॉर्डेट में सिर्फ और सिर्फ उनकी लार्वल रीजन में, लार्वल स्टेज में, टेल में प्रेजेंट होगी, जबकि सिफेलो में उनकी हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होगी एंड उनकी थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगी। यहाँ पे सिर्फ लार्वल स्टेज में रहती है और यहाँ पे थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है। बताओ डिफरेंस समझ में आया? यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में है और कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ टेल वाले पार्ट में। सिफेलो में हेड से टेल तक है और पूरी लाइफ तक उनके अंदर वो रहती है। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल एस्कीडिया, सेल्फा एंड डोलियोलम, तीनों एग्जांपल्स आपको याद रखना है। सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा को ही एम्फिओक्सस या फिर लैंसलेट भी बोल सकते हैं। देन यहाँ तक यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है, याद रहेगा? अरे यस नो कुछ तो बोलो बच्चों। यस मैम। पहले इतने कम बच्चे आते हैं इस बैच में। चलो फिर इसके बाद आता है कि आखिरकार ये वर्टिब्रेटा क्या है। वर्टिब्रेटा हम उनको बोलेंगे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी पूरी एम्ब्रियोनिक पीरियड में। पूरे एम्ब्रियोनिक पीरियड इनका जितना भी होगा उसमें प्रेजेंट। मैम इनके नेम अच्छी नहीं है बेटा, नेम अच्छी नहीं है तो देखो सिंपल से है। कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर मेरे वो आएंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में होगी और टेल वाले पार्ट में नोटोकॉर्ड होगी। सिफेलो में याद रहेगा किसमें होगी? पूरी हेड से लेके टेल तक होगा नोटोकॉर्ड और थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगी। लेकिन वर्टिब्रेटा में सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होगी। जैसे ही बेबी का बर्थ होगा नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी। कार्टिलिजिनस या फिर एक बॉनी वर्टिब्रल कॉलम होती है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं बट सारे कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करो अपनी एनसीईआरटी में इसको। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट all chordates are not vertebrates. Beside the basic chordate character, vertebrates have a ventral muscular heart. जो हमारे chordates हैं, chordate character तो है हमारे vertebrata के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर एक और फीचर होता है कि इनके पास ventral muscular heart होता है। और muscular heart भी 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है, 4 चैम्बर भी हो सकता है। इनके पास एक प्रॉपर किडनी होगी एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन होगा एंड पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे जिसमें फिन्स और लिम्स सब कुछ प्रेजेंट होगा। दीज आर द वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स की आती हैं आगे जाके क्लासेस। वर्टिब्रेट को मैं 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकती हूँ, मतलब इसको सब फाइलम बोलते हैं, सब फाइलम।
ये तो मेरा एक सब फाइलम है, सब फाइलम के अंदर सब फाइलम आ जाते हैं। पहला मेरा आएगा एग्नीथा और सेकंड आएगा ग्नैथोस्टोमेटा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्नीथा जो मेरे होते हैं इनके पास जो नहीं प्रेजेंट होगा, इनके माउथ में कोई जो नहीं है। ग्नैथोस्टोमेटा में क्या है? स्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, ग्नैथो का मतलब इनके पास जो होंगे। अब जिनके पास जो है उनको मैंने दो क्लासेस में डिवाइड किया। पहली मेरी क्लासेस आएगी पाइसेस की। पाइसेस क्लास में क्या आएंगे फर्दर अंदर इसके क्लासेस? कॉन्ड्रीसाइट्स एंड ऑस्ट्रिचाइड्स। टेट्रापोडा के अंदर जिनके पास लिम्स होंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, एम्फिबिया। टेट्रापोडा से आप लोग याद रखेंगे जिनके पास 2 हैंड्स होंगे और 2 लेग्स होंगे। आपने पढ़ा ना, जब इवोल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको पता लगेगा कि पहले टाइम के जो एनिमल्स थे, मतलब जो ह्यूमंस थे पहले टाइम के, वो टेट्रापेडल मोशन दिखाते थे। टेट्रापेडल मोशन का मतलब दोनों हाथ और दोनों लेग से चलते थे, जैसे आज के टाइम में डॉग चलते हैं, मंकी चलते हैं, इस टाइप के। तो टेट्रापोडा में वो आएंगे जिनके पास 2 हैंड्स होंगे और 2 लेग्स होंगे। और पाइसेस के अंदर आएंगे हमारी कॉन्ड्रीसाइट्स, ऑस्ट्रीसाइट्स, और ग्नेथा के अंदर क्लास आएगी साइक्लोस्टोमा। बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको ये मत समझना कि सिर्फ क्लासेस की कैरेक्टर पढ़ लो। क्लासेस ये किसकी है, किस डिवीजन की क्लासेस है, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। आपसे पूछ लेंगे साइक्लोस्टोमेटा किसके अंदर आता है? ग्नेथा के अंदर आता है। कॉन्ड्रीसाइट, ऑस्ट्रीसाइट किसके अंदर आता है? पहले पाइसेस में, और पाइसेस के अंदर भी ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर। ऐसे ही इनके बारे में पूछेंगे, ठीक है। चलो ये हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस पढ़ना। क्लासेस में सबसे पहली क्लास है हमारी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर याद रखना है मेरी फिशेस आती हैं, जो कि क्या होती है? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट समझते हो बच्चों क्या होता है? yes, जो बॉडी के बाहर एज ए पैरासाइट रहता है तो उसी को तो बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। बताओ। yes मैम, है ना, जो बॉडी के बाहर एज ए पैरासाइट रहता है उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। तो हमारे ये वो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर वो मेंबर्स आएंगे जो फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट, मतलब फिशेस की बॉडी के ऊपर रहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स के पास कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं? 6 से 15 पेयर। बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से, कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है? 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है जो कि इनको हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। साइक्लोस्टॉर्म्स के पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, इनके पास सर्कुलर माउथ है। साइक्लो से समझ में आ रहा है, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा बताया था आपको माउथ। एंड विदाउट जो है, क्यों है विदाउट जो? क्योंकि एग्नेथा डिवीजन के अंदर आता है, ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स और पेयर्ड फिन्स होंगे या नहीं? डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब एब्सेंस होता है ना। तो इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स, कोई पेयर फिन्स नहीं प्रेजेंट होती। इनके पास क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेजेस की बनी होती है। इनकी क्रेनियम ब्रेन, मतलब ब्रेन क्रेनियम कैविटी, और इनकी वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस की बनी होती है। एंड इनके अंदर सर्कुलेशन कैसा पाया जाता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन मतलब इनकी बॉडी के अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी सब कुछ प्रेजेंट होगा। साइक्लोस्टॉर्म्स हमारे कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, क्योंकि फिशेस के ऊपर रहते हैं, ऑब्वियसली मैराइन होंगे। बट ये आपके फ्रेश वाटर में भी माइग्रेट कर सकते हैं, बट कैन माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर ये माइग्रेट कर जाएंगे। आफ्टर स्पॉनिंग विदिन अ फ्यू डेज दे डाई, इनकी डेथ हो जाती है स्पॉनिंग के कुछ टाइम बाद। एंड इनका लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, ओशन में फिर इनका लार्वा रिटर्न हो जाता है। व्हाट इज स्पॉनिंग है बच्चों? क्या होता है? एग डिपोजिट। क्या बोल रहे हो? हम एग ले करने के लिए जाते एग हैं। ले करने के, एग्जैक्टली, मतलब अपना फर्टिलाइजेशन करने के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे। और जैसे ही इन्होंने वहां पे एग ले कर दिया, कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो जाएगी। और जो उन्होंने एग ले किया उनका, उसका वो लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के मतलब होता है लार्वा से जो वो एडल्ट बन जाएगा। तो एडल्ट बनने के बाद वो वापस ओशियन में आ जाता है। ओशियन कैसे होता है? मैराइन ही तो होता है, तो वापस मैराइन में आएगा। मतलब क्या होगा? साइक्लोस्टोमेटा हमारे मैराइन है। वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए या फिर समझ लो एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे। वहां पे एग ले करेंगे, एग से उनका क्या बनेगा? लार्वा बनेगा, और उनकी डेथ हो जाएगी, पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। वो लार्वा
अपने अंदर मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एडल्ट में कन्वर्ट होगा, और एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो ओशन में वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल पेट्रामाइजोन या फिर माइक्सीन, हैगफिश, लैम्प्रे, और माइक्सीन मतलब हैगफिश, ये एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा। तो याद कैसे रखना है, अपने माइंड में एक इमेज बना लो पेट्रोमाइजोन की। पेट्रोमाइजोन की आपकी एनसीईआरटी में इमेज दे रखी होगी ना, एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे हो यस मैम, दे रखी उसमें, है। तो उसकी स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से, और इसके ऊपर ना टिप्पणी करो। टिप्पणी समझते हो कि मतलब किसी को, जैसे कि आपके होते हैं ना, कोई लड़की आपके सामने जज करना। गर्ल्स की बात होती है जज करना, तो ऐसे इसको जज करो कि पेट्रोमाइजोन है ये, इसका माउथ सर्कुलर है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर 6 से 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी आप समझो कि इसकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, इसका सर्कुलेशन क्लोज है, मतलब इसकी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स ये सब प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, ये मैराइन है, समुद्री पानी में रहता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन करना होता है तो फ्रेश वाटर में चला जाएगा, वहां पे इनके यंग वंस होंगे, वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे, और लार्वा में करने ये अपने आप डेथ हो जाएगी इनके लार्वा फिर वापस से ओशन में रिटर्न आ जाते हैं। हो गया याद हमें पूरा साइक्लोस्टोमेटा, हो गया नहीं याद? यस मैम। चलो ऐसे Yes, नेक्स्ट ma'am. क्लास पढ़ो। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी कॉन्ड्रीसाइट्स। कॉन्ड्रीसाइट्स भी जैसे हमारे साइक्लोस्टोमेटा मैराइन थे, ये भी हमारे मैराइन है विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर कुछ कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ लाइंस इस टाइप से, स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इनके पास एक कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या एंडोस्केलेटन है, ऐसे इनके अंदर भी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनका माउथ कैसा होगा, ये कौन सी क्लास के अंदर आता है, मतलब कौन से सब फाइलम में आता है ये, ग्रैथोस्टोमेटा ना, गैनाथोस्टोमेटा। या ग्नैथोस्टोमेटा। एक दो मतलब 2-3 बार आप क्लास में ही रिपीट कर लो इनके नेम्स को, आपको याद हो जाएगा सीरियसली। जैसे मैं बोल रही हूँ ना बार बार इनके फीचर्स, आप भी मेरे साथ रिपीट करो, याद हो जाएंगे क्लास में, आपको बाद में कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्लास के बाद इनको लर्न करने बैठो। तो कॉन्ड्रोसाइट किसके हैं, ग्नैथोस्टोमेटा के। बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, एंडोस्केलेटल है, कार्टिलेजनस। माउथ कैसा है इनका, वेंट्रली लोकेटेड होता है इनका माउथ, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। एंड नोटोकॉर्ड कैसा होता है, नोटोकॉर्ड इनकी थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है, वो तो ऑब्वियसली रहेगी बिकॉज ये हमारी किसकी क्लास है, वर्टिब्रेटा की क्लास है ना, तो नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगी। एक सेकंड, हाँ नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगी, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। याद रखना, इन्होंने नोटोकॉर्ड लिखा है लेकिन नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, वो थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है ना। अब इनके गिल स्लिट्स क्या होता है, गिल स्लिट्स इनके सेपरेट होते हैं, बिना किसी ओपरक्यूलम के होते हैं। अब ओपरक्यूलम कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने पहले, कहाँ पढ़ा था ओपरक्यूलम, जल्दी से याद करो। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बना के दिखाई थी। पोरीफेरा बच्चों, ये हमारे पोर्स थे, ओस्टिया, ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाता था और ओपरक्यूलम के साथ बाहर आता था, वाटर आउट। किसके अंदर था ये, स्पॉन्जेस। पोरीफेरा, स्पॉन्जेस के अंदर। इसी को क्या बोलते थे हम, वाटर कैनाल सिस्टम। अरे बच्चों याद रखो इन चीजों को, याद नहीं रखोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। चलो, तो ओपरक्यूलम, इनके पास कोई ओपरक्यूलम नहीं होता। स्किन इनकी बहुत ज्यादा टफ होती है एंड इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इनके टीथ मॉडिफाइड, मैम वो ऑस्क्यूलम था ना, वो ओपरक्यूलम था ना शायद, ऑस्क्यूलम था मैम। या ओस्क्यूलम, आई थिंक ओपरक्यूलम, या मे भी हो सकता है ओस्क्यूलम, आई एम आल्सो कंफ्यूज इस टर्म्स में। तो आप याद रख लेना ओपरक्यूलम और ओस्क्यूलम से ही, इसी से याद रख लेना इसको, ठीक है। इसको हमारी स्लाइड से गई, हाँ तो देखो इसमें वो था हमारा ओस्टिया और ओस्टिया ओस्क्यूलम, या ओस्टिया ओस्क्यूलम था वो हमारा, ये ओपरक्यूलम है। तो ऐसे याद रख लेना इसको, किसके पास ओपरक्यूलम नहीं होते, जैसे कि हमारे पोरीफेरा के पास ओस्क्यूलम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके टीथ्स को हम बोलते हैं मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं एंड देयर जोज आर वेरी पावरफुल, जो इनके बहुत पावरफुल होते हैं। These animals are predaceous. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking.
इनको मतलब ये पानी में सिंकिंग का मतलब समझते हो? सिंक सिकुड़ना। यस मैम, डूबना। है ना। तो डूबने से बचने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, यानी कि वाटर के सरफेस के ऊपर ये रुक जाएंगे, वाटर के सरफेस के ऊपर रुकते नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी के ऊपर कोई एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट नहीं होते। एयर ब्लैडर समझते हो, जैसे फिशेस के साइड में गिल्स हम बनाते हैं, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मैम तो ये रेस्ट भी नहीं करते? ऐसी कोई स्ट्रक्चर में भी रेस्ट नहीं, वाटर के ऊपर नहीं कर सकते। हो सकता है वाटर के बिल्कुल बॉटम में जाके रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वाटर के सरफेस के ऊपर नहीं कर सकते ये चीज। एक सेकंड बच्चों, आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स में दिखा देती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ड्रोसाइट्स, तो कॉन्ड्रोसाइट्स की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। कॉन्ड्रोसाइट्स का एग्जांपल्स देखो कोई भी एक, ये हमारे साइक्लोस्टोम है, ये हमारे कॉन्ड्रोसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, डॉग फिश। ठीक है, तो डॉग फिश देखते हैं अभी। डॉग फिश, कैरेक्टर्स बोलो इसके एक एक करके, कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये हमारी डॉग फिश। अब इस डॉग फिश में ये बोल रहे हैं कि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये इसको वाटर के ऊपर कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ेगा, अगर स्विम नहीं करेगी तो ये क्या हो जाएगी, सिंक, मतलब वाटर के अंदर डूब जाएगी। ये पॉइंट हमें याद पड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि इनका जो माउथ होता है वेंट्रली प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इनकी परसिस्टेंट होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, इनके गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, विदाउट ओपर्क्यूलम होता है, स्किन इनकी टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। अब जरा देख लें इनकी बॉडी के ऊपर हमें प्लेकॉइड स्केल्स दिख रहे हैं क्या कहीं? डॉग फिश प्लेकॉइड स्केल्स की स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। वो तो टीथ में होते हैं ना। इनके प्लेकॉइड स्केल्स हमारा गूगल भी ना अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स नहीं रखता है। ये देखो यहाँ पे कुछ ऊपर देखो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इनकी स्ट्रक्चर है। इसमें ये प्लेकॉइड स्केल्स फॉर्मिंग टीथ, मेम्ब्रेन हो गया, टंग हो गया आपका यहाँ पे, फंक्शनल टूथ, बट क्लियरली नहीं दिखाया हुआ है। एनामलर, डेंटाइन, पल्प, बट यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स नहीं दिखाए हुए हैं। कोई फायदा नहीं हमें गूगल सर्च करने का। चलो हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अपना फीचर्स, तो फीचर्स में हमने देखा कि इनके जो टीथ्स होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हो हैं, जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, इनके जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है, दीज एनिमल्स आर predaceous due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking। फिर आता है इनके पास हार्ट टू चैम्बर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, इनके पास टू चैम्बर हार्ट होता है। टू चैम्बर में इनके पास एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अब इनमें से कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि टॉर्पेडो, इनकी बॉडी के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड कुछ के पास होते हैं पॉइजन स्टिंग, ट्राइगॉन जैसे कि, एंड दे आर, अच्छा इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस कर सकता है। अगर कोई भी प्रेडेटर आएगा इनको किल करने के लिए, तो अपने अंदर से ये इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर अपने अंदर से कोई पॉइजन ये प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से किसी प्रेडेटर को ये किल कर सकती है। इसीलिए इनको बोला जाता है दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस। प्रीडेशियस वो एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को प्रेडेटर से बचा सकते हैं। कैसे बचा रहे हैं वो आप लोगों को पता चल गया, अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन से और पॉइजन से। एंड यही हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जिनका बॉडी टेम्परेचर, हम लोग वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है? हम वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट रहता है। अब ये थोड़ी ना कि बाहर का टेम्परेचर कम है तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर कम है, वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है अकॉर्डिंग टू द आउटर एटमॉस्फेयर। दे लैक द कैपेसिटी
टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं कर सकती, इनका बॉडी टेम्परेचर आउटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट है और इनका मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पर्स, इनका जो मेल पार्टनर है उसके पास उसके पेल्विक फिन्स में क्लेस्पर्स प्रेजेंट होता है। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इनमें से कुछ ओविपेरस होगा। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है सिर्फ लास्ट वाले में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, विदाउट ओपर्क्यूलम यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे इसमें बना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में। पॉइजन स्टिंग किसके अंदर होता है, ट्राइगोन के अंदर होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड एग्जाम्पल्स पे तो कहीं से भी आ सकता है, सारे फाइलम्स में से पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम क्वेश्चंस आने की। तो 2 क्लासेस हमारी हो गई। नेक्स्ट क्लासेस आती है, ये एग्जाम्पल्स देख लो, पेट्रोमाइजोन ये हो गया हमारा, ये स्कॉलिडॉन हो गया, एनीप्रास्टिस हो गया। नेक्स्ट क्लासेस आई हमारी ओस्टिचाइड्स। अब ओस्टिचाइड्स में हमारे पास वो फिशेज आएंगी जो मैराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है, और इनका जो स्केलेटन होता है एंडोस्केलेटन होता है, और कैसा बना होता है, बोनी। अब तक का एंडोस्केलेटन इनका कैसा था पहली वालियों का, कार्टिलेजिनस था। इनका एंडोस्केलेटन होता है बच्चों बोनी, जैसे कि हमारा बोनी होता है। इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होती है। माउथ इनके पास टर्मिनली प्रेजेंट होता है, पहले वालों के पास माउथ कैसा था, वेंट्रली प्रेजेंट था, है ना, वेंट्रली, यहाँ पे टर्मिनल होगा। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर ओपर्क्यूलम होगा। पहले वालों के पास ओपर्क्यूलम नहीं था, विदाउट ओपर्क्यूलम, है नहीं। एंड गिल स्लिट्स इनके सेपरेट थे, इनके गिल स्लिट्स पेयर्स में प्रेजेंट है। तो ये एक टाइप का इवोल्यूशन है। पहले गिल स्लिट्स एक जगह सेपरेट होते थे बिना किसी ओपर्क्यूलम के होते थे, लेकिन अब यहाँ पे गिल स्लिट्स कैसे होने लग गए, आपके पेयर में आने लग गए और उनके ऊपर ओपर्क्यूलम आ गया। स्किन जो होती है इनकी कवर्ड होती है क्लाइसोइड या फिर टीनोइड स्केल से, ग्लाइक्लोइड या फिर टीनोइड स्केल से। इनके पास एयर ब्लैडर, पहले वालों के पास एयर ब्लैडर नहीं था, जिसकी वजह से वो उनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करता रहना पड़ता था। लेकिन इनके पास एयर ब्लैडर होता है जो इनकी बुएंसी को रेगुलेट करेगा। इनके पास भी हर 2 चैम्बर होगा, अब तक सब में हर 2 चैम्बर ही देखते हमारे हैं, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ये भी हमारे कोल्ड ब्लडेड होंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे, तो ये तो कॉमन फीचर्स हैं। क्वेश्चन ये आएगा ओपर्क्यूलम किससे बनना स्टार्ट हुआ, ओपर्क्यूलम, ओ फॉर ओपर्क्यूलम, ओ फॉर ओस्टिचाइड्स, यहाँ से आप बस एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ओपर्क्यूलम कहाँ से स्टार्ट हुई, या फिर एयर ब्लैडर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड बाकी बचे हमारे एग्जाम्पल्स, तो मैराइन में एग्जाम्पल आता है एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस। क्वेश्चन अब यहाँ पे बनता है कि कौन से मैराइन और ओस्टिचाइड्स हैं, कौन से फ्रेश वाटर है। तो मैराइन में सिर्फ 2 एग्जाम्पल, एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस। फ्रेश वाटर में लोबियो, क्वेश्चन बहुत आता है इस लोबियो रोगी पे, लोगों पे क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है कि ये मैराइन होती है फ्रेश वाटर होती है। लोबियो ले लो, या फिर आपका कैटला, क्लैरियस, एक्वेरियम और आपका टेरोफाइलम, ये सब चीजें फ्रेश वाटर होती है, याद रहेगा। एक्वेरियम में हमारी बीटा होगी और टेरोफाइलम आएगा। इन सबको एग्जाम्पल्स को खुद से लिखना तो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा ये। फिर नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास एम्फीबिया। अब एम्फीबिया को एम्फीबिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हमारे वो एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक भी होते हैं और उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं। इन्हीं के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होता है। अब लिम्स बनने कहाँ से शुरू हुए, यहाँ से। अब तक तो मेरे कौन से थे, फिशेस वाले। अब धीरे धीरे जब हम इवोल्यूशन चैप्टर आप पढ़ोगे ना, इवोल्यूशन चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज कि एम्फीबिया ने क्या किया। कुछ फिशेस ने ये किया कि जॉलेस और जो फिशेस वाली, वो भी आपका इवोल्यूशन चैप्टर समझा है, उन्होंने वाटर से बाहर निकलना शुरू किया। एंड कुछ ने तो क्या किया, फिशेस ने अपने आप को सर्वाइव कर लिया टेरेस्ट्रियल में। जिन्होंने टेरेस्ट्रियल में सर्वाइव कर लिया, उनके अंदर गिल्स से धीरे धीरे कन्वर्ट होके क्या बनने लग गए, लंग्स आने लग गए। लेकिन कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही हमारे एम्फीबिया बने। कुछ टाइम के लिए क्या करती थी, वाटर से बाहर आ जाती थी, एंड कुछ टाइम के लिए फिर वापस वाटर में चली जाती थी। ऐसे ही हमारे एम्फीबियास डेवलप हुए। इनकी बॉडी सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में। किसी किसी के अंदर टेल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। मेनली बॉडी हेड और ट्रंक में प्रेजेंट है। इनकी एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो विदाउट स्केल्स होती है, इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती,
मॉइस्ट स्किन होती है बिल्कुल। इनके पास आईलिड्स भी प्रेजेंट होती हैं, टिम्पैनम प्रेजेंट होगा जो इनका ईयर शो करेगा। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, टिम्पैनम किसके अंदर होता है, टिम्पैनम क्या रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम बताता है ईयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम टिम्पैनम बोलते हैं। इनके पास एलिमेंट्री कैनाल भी होगा, यूराइनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट्री, यूराइनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों के तीनों ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में जाके ओपन होंगे, क्लोएका जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है विच ओपन टू द एक्सटीरियर। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एक, क्लोएका किसकी ओपनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल, यूराइनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन तीनों की एक कॉमन ओपनिंग है। रेस्पिरेशन इनके अंदर गिल्स के थ्रू भी हो सकता है क्योंकि एक्वेटिक भी है ये, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है और स्किन के थ्रू भी हो सकता है, तीनों के थ्रू हो सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इनके अंदर हार्ट होता है 3 चैम्बर, अब तक हार्ट 2 चैम्बर था, लेकिन जैसे ही वाटर से बाहर आई हमारी फिशेस, हार्ट 2 चैम्बर से 3 चैम्बर में होगा। 3 चैम्बर में क्या क्या है, 2 ऑरिकल्स है और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। हमारे कॉल ब्लड, जैसे अब तक कॉल ब्लडेड है, ये भी कॉल ब्लडेड है। इसी के अंदर हमारे ओवी पैरस आ गए एंड डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट हो गया। एग्जाम्पल्स ब्यूफो हो गया, राना, हाइला, सिलेमेंडर, इस्थायोपिस, ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन एम्फीबिया, पहली चीज एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। टिम्पैनम इनके ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू। हार्ट 3 चैम्बर होगा, बस ये पॉइंट्स याद रखना है, यहाँ पे याद रख लोगे। यस मैम। चलो एम्फीबिया हो गया। अब एम्फीबिया के बाद आता है हमारे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या क्वेश्चन आता है, रेप्टाइल्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो क्रॉलिंग करके चलते हैं, क्रीपिंग या फिर क्रॉलिंग करने वाले एनिमल्स सारे किसके अंदर आएंगे, रेप्टाइल्स के अंदर आएंगे। और ये हमारे कैसे होता है, अब तक तो एम्फीबिया थे जो वाटर में भी रह रहे थे, अब उन्हीं एम्फीबिया ने क्या किया, अपने आप को वाटर डिपेंडेंसी छोड़ दी उन्होंने, अब कंप्लीटली वो टेरेस्ट्रियल बन गए। क्यों कंप्लीटली वो टेरेस्ट्रियल बन गए, क्योंकि उनको लैंड पे जब वो आए तो लैंड पे उनको दिखा कि बहुत सारे टाइप के यहाँ पे सोर्सेज प्रेजेंट है, फूड के लिए बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज है। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही हमारे वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स थे तो वाटर के अंदर वो ओवीपैरस थे और रेप्टाइल्स भी हमारे ओवीपैरस हैं, तो इन्होंने अपने एग में भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे ना। यस मैम। तो क्या चेंजेस किए होंगे इन्होंने अपने एग्स में, अपने एग के बाहर हमारे रेप्टाइल्स ने क्या किया, एक हार्ड कवरिंग बनानी शुरू कर दी। एक हार्ड कवरिंग उन्होंने, याद होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था कि हमारे एग्स 2 टाइप के होते हैं, क्लीडोइक एग और नॉन क्लीडोइक एग, है ना। तो वही हमारे रेप्टाइल्स के पास कौन से एग पाए जाते हैं, क्लीडोइक। इन्होंने अपने एग के बाहर एक हार्ड शेल बनाई सबसे पहले, उसके बाद ही परमानेंटली रेप्टाइल बन पाए। और जो अपने बॉडी के बाहर मतलब एग के बाहर शेल नहीं बना पाए वो एम्फीबिया में ही रह गए, क्योंकि उनको वाटर में जाना पड़ेगा एग ले करने के लिए। और जिन्होंने बना लिया वो रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मस, स्केल्स एंड स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास कोई ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते। इनके पास भी बस वही टिम्पैनम है जो अब तक था हमारा। इनके पास भी लिम्स 2 पेयर्स में प्रेजेंट है। हार्ट 3 चैम्बर है एंड सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड ये तो सबको याद ही रहते हैं, तो 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं हम। रेप्टाइल में सबका 3 चैम्बर हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर होता है ना। हमारे रेप्टाइल्स होते हैं पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मतलब वार्म ब्लडेड, cold blooded. Snakes and lizard shed their scales as skin cast. जो इनके स्नेक्स और लिजार्ड्स होते हैं ये अपने स्केल्स को शेड करके, शेड का मतलब होता है कवर करके रखते हैं अपने स्केल्स को। एंड सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइज ये सॉरी। अब सिर्फ क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, इसके अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ, हार्ट 3 चैम्बर होगा और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर। एग कैसा होगा इनका, एग होगा क्लीडोइक एग, ये क्वेश्चन बनेगा। और बाकी एग्जांपल में आएगा, कीलोन हो गया, टेस्ट्यूटा, टॉर्टोइस, कैमिलियन हो गया, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस, पॉइजनस स्नेक्स, ये सब हो जाएगा याद। रेप्टाइलिया
Yes, ma'am. फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास आती है एवीज। एवीज में आपको पता है सारी की सारी क्या आती है, बर्ड्स आती है। अब जो हमारे एनिमल्स थे यहाँ पे रेप्टाइल के अंदर, अब रेप्टाइल्स एनिमल ने क्या किया, अपने लिम्स को मॉडिफाई करना शुरू किया। कैसे मॉडिफाई किया, अपने लिम्स को का सरफेस एरिया बढ़ाया पहले और उनको फीदर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब एडेप्टेशन हुई उनके अंदर। तो उन्होंने क्या बनाया, अपने लिम्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फीदर्स में। और मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब जितनी भी एवीज है वो सारी की सारी फ्लाई कर सकती हैं, मतलब उड़ सकती हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल, कौन, ऑस्ट्रिच। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सी फ्लाइटलेस बर्ड का नाम क्या है, ऑस्ट्रिच। इन सब के पास एक होती है, ठीक है। इनके फोर लिम्स मॉडिफाई हो गए किसके अंदर, विंग्स के अंदर। इनके जो हाइंड लिम्स के ऊपर स्केल्स होती है एंड इनको वॉक करने में, स्विम करने में, क्लैस्पिंग करने में, ट्री ब्रांचेस के ऊपर चढ़ने में इसमें हेल्प करता है। हाइंड लिम्स समझते, पीछे वाले लेग्स, जैसे ना ये मेरा एनिमल है तो दो आगे वाले लेग्स हो गए और दो पीछे, इनको बोलते हैं हाइंड लेग्स या फिर हाइंड लिम्स। ये चीज, स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है, इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है, विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। सिर्फ और सिर्फ टेल के बेस वाले पार्ट पे एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, बाकी कोई सेबेशियस ग्लैंड इनकी पूरी बॉडी में कुछ नहीं होता। एंड ग्लैंड्स ना होने का एक रीजन सिर्फ ये होता है क्योंकि एवीज को फ्लाई करना है, उड़ना है, तो उड़ने के लिए उनको अपनी बॉडी का जो वेट है वो कम से कम रखना पड़ेगा, इसलिए इनकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स थी, बिकॉज रेप्टाइल्स में आप देखोगे उनके पास ग्लैंड्स थी, इन्होंने अपना ग्लैंड्स को क्या कर दिया, ग्लैंड्स का यूज करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो गई। इसके साथ साथ इनके अंदर न्यूमेटिक बॉन्ड्स पाई जाती हैं। न्यूमेटिक बॉन्ड्स को बोलते हैं हम होलो बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स अंदर से खोखली होती है। खोखली समझते हो, होलो। क्यों बनाया इन्होंने अपने बॉन्ड्स को होलो, ताकि इनका वेट और ज्यादा कम हो पाए, ये इनको फ्लाई करने में हेल्प कर पाए। तो इनका जो एंडोस्केलेटल होता है ओसिफाइड होता है, बट जो इनकी सबसे लॉन्ग बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, मतलब उनके अंदर एयर कैविटी होती है। इस टाइप की बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का, उसके पास कुछ एडिशनल चैम्बर्स भी होते हैं, द क्रॉप एंड गिजार्ड के जैसे। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है। अब तक हमने देख रहे थे रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट था, सिर्फ एक एक्सेप्शन था, क्रोकोडाइल। अब एवीज में सबका हार्ट कैसा होगा, 4 चैम्बर्ड होगा। और ये हमारे कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, होमियोथर्मस एनिमल्स होंगे, मतलब ये अपने बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। रेस्पिरेशन वही गिल्स के थ्रू, सॉरी लंग्स के थ्रू होगा। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ये सब कुछ नहीं आपको याद रखना है। सिर्फ क्या याद रखना है, न्यूमेटिक बॉन्ड्स इनके पास प्रेजेंट होती है। इनकी स्किन के ऊपर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ टेल के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड। इनके फोरलिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसके अंदर, विंग्स के अंदर। और एक होती है इनके पास फ्लाइटलेस बर्ड। हाईलाइट कर रहे हो ना ये सारी चीजें अपनी एनसीईआरटी में बच्चों? यस मैम। तो ये हुआ हमारा एवीज। एग्जाम्पल याद रख लेना, क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन, वल्चर। साइंटिफिक नेम भी इनके याद होने चाहिए, क्रो, कॉर्वस, पिजन, कोलंबा, पैरट, साइटेक्युला। हाईलाइट करने के लिए जगह तक नहीं बची है। क्यों जगह नहीं बची है, इतना तो मैं लिखवा भी नहीं रही हूँ। अब इतना हाईलाइट पहले से ही हो रखा था और फिर से कर दिया। हाईलाइट मत करो ना, अगर हो रखा है उसके साइड में लिख दो बस, क्वेश्चन बना के, जैसे मैं लिख देती हूँ। वही कर रहे हैं, साइड में पहले से लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत स्पेस बचा था वो कर रहे हैं। या फिर हम क्या करेंगे, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जो भी लगेगा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है तो उसको लिख देना। या फिर जो क्वेश्चन हमसे नहीं होता है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है अपने नोट्स में, जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन को जहां जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है उसी टॉपिक के साइड में लिख दो। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को रिवाइज करोगे ना तो आप उस क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लोगे। मैं खुद भी यही चीज यूज करती हूँ। फिर आते चलो मैमेलिया पे। अब मैमेलिया के अंदर क्वेश्चन आता है, मैमेलिया के अंदर प्रेजेंट होती है मैमेरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो अपने यंग वंस को नरिश करने में हेल्प करती है। अब तक सारे ओवीपैरस थे, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे वाइविपैरस। अब तक ईयर नहीं था सबके पास, अब ईयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे पिन्ना। अब तक उनके पास टीथ्स नहीं थे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टीथ्स प्रेजेंट हो जाएंगे। वही हार्ट 4 चैम्बर है, होमियोथर्मस है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन मैमेरी ग्लैंड पे होता है।
यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, वॉकिंग रनिंग, ये तो सबको पता ही है। स्किन हेयरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कौन से एनिमल्स में या फिर ये किस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना है मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक, इससे पहले किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं पाए जाएंगे। मैमेरी ग्लैंड भी सिर्फ यहीं पे पाई जाएगी और ईयर पिन्ना भी सिर्फ यहीं पे पाया जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फीचर्स आप लोगों को देंगे और बोलेंगे पहचानो कौन सी क्लास है, कौन सा फाइलम है ये। एग्जाम्पल्स याद रखना, ओविपेरस, वाइविपेरस, मैक्रोपस, टेरोपस, कैमल, ये सब इनको याद रख लेना, ठीक है। चलो मैमेलिया हुआ तो इसका मतलब हमारा चैप्टर फिनिश। अब चैप्टर फिनिश हमारा तब माना जाएगा जब हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों, हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम है ना, अराउंड 15 से 17 मिनट्स हैं। इतनी देर में तो काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करो। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। एक सेकेंड, मैं ना फुल स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। पढ़ो बच्चों फटाफट से क्वेश्चन, तभी लगेगा आप लोगों को हमने जो पढ़ा वो वर्थ था या नहीं। कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स, इन फीचर्स को पढ़ो। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर था? प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिर्फ ऑर्गन था, प्लेटीहेल्मिन्थेस के आगे आने वाले सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम था। बाइलेटरल सिमेट्री, और जिसके पास ट्रू सिलोमेट है विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, किसका फीचर है बच्चों? जल्दी से बताओ। ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए, बाइलेटरल सिमेट्री होना चाहिए और ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट होना चाहिए। एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर कैसा पाया जाता है बच्चों? कैसा एनिलिडा पाया, कैसी सिमेट्री होती है एनिलिडा में? बायलैटरल। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर इसका? बायलैटरल। सी। बी। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और डी क्यों नहीं होगा? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। क्या कॉर्डेटा के ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता? क्या कॉर्डेटा के अंदर बायलेटरल नहीं पाया जाता? या यहाँ पे ट्रू सिलोमेट नहीं पाया जाता? हो गए ना, देखो एक ही क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, सोचो कौन सा होगा, सी या डी? बी। रिवाइज करो एक बार। एनिलिडा के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और सिलोमेट कैसा होता है उसके अंदर? सिलोमेट है ना। तो इसका मतलब एनिलिडा मेरा बिल्कुल सही है, एनिलिडा डन। मोलस्का के अंदर कैसा होता है? मोलस्का के कैरेक्टर रिवाइज करो फटाफट से। मोलस्का के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम होता है, बॉडी भी सिलोमेट होती है विद सेगमेंटेशन। क्या सेगमेंटेशन होता है मोलस्का की बॉडी के अंदर? अनसेगमेंटेड होती है मोलस्का की बॉडी बेटा। तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि देखो ट्रू सिलोमेट तो है ये सब, लेकिन ये सेगमेंटेशन। अब हमारी एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था मोलस्का की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। 7, 8, 9, 2, 3, 7, 8, 9, 10। 2 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विद बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री किसके अंदर हो गया? ट्रू सिलोमेट। अब ये देखो, एडल्ट इकाइनोडर्मेट और लार्वल इकाइनोडर्मेट समझाया था। एडल्ट और लार्वल में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस था एडल्ट और लार्वल में? मैम रेडियल सिमेट्री होती है। एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री होती है, और उनके लार्वल स्टेज में एनिलिडा होगा। ट्रू सिलोमेट है और बाइलेटरल सिमेट्री है। वेरी गुड।
प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल होती है ना वहां पे भी, लेकिन वो एसिलोमेट होता है, इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस नहीं हो सकता। और एसके हेल्मिन्थेस कैसा होता है मेरा? सूडोसिलोमेट होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। Which of the following kind of animals are ट्रिप्लोब्लास्टिक? कौन सा एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है? कोरल किसका एग्जाम्पल था? कोरल, कोरल किसका एग्जाम्पल था? सेकंड वाला फाइलम मेरा, सेकंड वाले फाइलम में पढ़ा था ना कोरल हमने, टर्मिक। कोरल हैज स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिलेंट्रेट था, तो सिलेंट्रेट के अंदर तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता ही नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू होता है ना, वहीं से ट्रिप्लोब्लास्टिक। फ्लैटवर्म, तो इसका मतलब क्लियर है आंसर हमारा, प्लेटफॉर्म। फोर्थ वाला देखो, which one of the following statement about certain given animal is correct? कौन सा करेक्ट है? राउंड वर्म्स आर सूडो, एसके हेल्मिन्थेस ऑब्वियसली सूडोसिलोमेट होता है। मोलस्क क्या एसिलोमेट होता है? नो मैम, नो मैम। सेक्स भी सूडोसिलोमेट नहीं होते, सूडोसिलोमेट तो एक होता है बस, एसके हेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस सिलोमेट नहीं, एसिलोमेट होता है। तो आंसर क्या होगा करेक्ट? ए होगा ना इसको। या फिफ्थ देखो, which one of the following group of animal is bilaterally symmetry भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है? अब ध्यान रखना, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद वाले होते हैं सिर्फ, तो टीनोफोरा नहीं हो सकता, स्पॉन्जीज नहीं हो सकता, सिलेंट्रेट नहीं हो सकता, सिर्फ बचा क्या? ए। वेरी गुड। सिक्स्थ वाला, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसके अंदर पाया जाता है? एनिलिडा में ना? एनिलिडा। तो एनिलिडा, मोलस्क का कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस मतलब ए और बी ऑप्शन में तो नहीं है। और बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या है। क्लियर है? एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, है ना? ऑर्थ्रोपोडा के अंदर था ना सेगमेंटेशन, या नहीं था? सीओडी में सोचो बच्चों। काइनोडर्मेटा, बोलो जल्दी से, काइनोडर्मेटा अपना कैसी बॉडी थी उनकी? एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सी होना चाहिए, डी होना चाहिए? डी होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थोपोडा की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। किस किस में? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, इसमें, है ना? लेकिन काइनोडर्मेटा के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं किया था हमने कि हेड थोरेक्स कुछ भी था वहां पे? नो मैम। इसलिए तो हमारा आंसर होगा डी। सेवंथ पढ़ो, एनिमल विद बाइलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज। ऐसा एनिमल जिसमें यंग स्टेज है, मतलब लार्वल स्टेज में तो बाइलेटरल है, फिर जैसे ही वो एडल्ट होता है तो उसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है, रेडियल बन जाता है। कौन से फाइलम में आते हैं ऐसे एनिमल्स? वेरी सिंपल। Which of the following animal have scattered cells with cell tissue grade organization? जिसके अंदर स्कैटर्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, मतलब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर पाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, टिश्यू वाला। हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर, क्योंकि हाइड्रा किसके अंदर आता है? सिलेंड्रेट के अंदर, है ना? सिलेंड्रेट के अंदर होता है टिश्यू वाला। सिलोम इज फाउंड बिटवीन, सिलोम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? बॉडी की वॉल और आपकी बीच की गट। बॉडी की वॉल क्या है? बाहर, एक्टोडर्म, और बीच की गट एंडोडर्म। तो एक्टो और एंडो के बीच में बना दिखाया था ना स्ट्रक्चर बना के, तो बी नहीं होगा बच्चों? बॉडी वॉल आउटर एक्टो और अंदर की गट एंडो, उसके बीच में ही तो होता है सिलोम, मीजोडर्म से बना हुआ। तो मीजोडर्म एक्टो और एंडो के बीच में ही तो होगा। एक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बॉडी वॉल भी एक्टो की बनी है और सेकंड में इन्होंने एक्टोडर्म ही लिख दिया। आया समझ में या नहीं आया? मैम आ गया। तो बोलो ना बच्चों। नेक्स्ट पढ़ो, बिसाइड्स एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा,
द मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, मेटामेरिज्म किसके थ्रू दिखाया जाता है? Chordata. मोलस्का, एनसेफलोसिफेला, सिस्टोडा एंड कॉर्डेटा। मेटामेरिज्म का मतलब समझते हो? आंसर आपका बिल्कुल सही है, कॉर्डेटा के अंदर। अब ये बाकी के सिस्टोडा, ये टर्म्स तो हमने पढ़ी ही नहीं, इसका मतलब क्या है सिस्टोडा? व्हाट इज सिस्टोडा? क्या है बच्चों ये सिस्टोडा? प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था ना? Yes. तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो हमारे एक एग्जांपल देखा था टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम मतलब टेपवर्म, तो टेपवर्म के अंदर ही आता है ये सिस्टोडा। सिस्टोडा फ्लेटवर्म की फाइलम में, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस का ही एग्जांपल है ये। और ये कैंथोसिफेला। अब क्या करोगे, जहां पे एनसीईआरटी अपनी लेके बैठे हो ना प्लेटीहेल्मिन्थेस में, वहां पे एग्जांपल ऐड कर दो सिस्टोडा फटाफट से। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो आप लोगों को ये याद रहेगा। बताओ जल्दी से, कैंथोसिफेला किसका एग्जांपल होना चाहिए? Cephalochordate. ये एक हेल्मिंथ है, तो ये एसके हेल्मिन्थेस के अंदर आएगा। लिखो एसके हेल्मिन्थेस में इसका एग्जांपल, एसके हेल्मिन्थेस में एग्जांपल लिखो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाले क्वेश्चन अब आप बोलोगे कि मैम आपने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि क्वेश्चन देखो कब आया हुआ है, 1995 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। एंड 1995 में आप लोगों के एग्जाम जो होते थे ना, वो बहुत अलग अलग टाइप से होते थे। मतलब पीएमटी अलग हो गया, स्टेट लेवल का अलग होता था, नेशनल लेवल का अलग होता था, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है। तो उन क्वेश्चन उन पेपर्स में, पीएमटी में, स्टेट लेवल वाले में एनसीईआरटी से आउट बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब तो नहीं आता एनसीईआरटी से बाहर इतना ज्यादा, इसलिए ये हमारी एनसीईआरटी में एडिड नहीं है, और इसलिए हम ये सिस्टोडा एंसे ये सेंथोसिफेला ये सब नहीं पढ़ा हम लोगों ने। तो ये मत सोचना हम लोगों ने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये बहुत प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अगर आ भी गया, क्या पता एनटीए कुछ भी दे दे, है ना। अब देखो जितने भी न्यू वाले क्वेश्चन होंगे ना 2015 से ऊपर ऊपर के, वो सारे आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेंगे क्वेश्चन। उससे नीचे वाले ईयर के जितने भी देखोगे आप लोग, जनरली आपको ऐसे लगेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वो अब नहीं आते क्वेश्चंस उस टाइप की। 11 देखो, बाइलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट किस के अंदर पे आता है? बाइलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट। अब एसिलोमेट तो आपको पता सिर्फ एक ही है मेरा, कौन? प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब देखो मैच द फॉलोइंग, अब मैच करो उसको फटाफट से। अभी मैंने बताया था कि 6 से 15 क्वेश्चन लिखवाया था वहां पे कि बच्चों लिखो क्वेश्चन इसको। 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसके अंदर पाया जाता है? साइक्लोस्टॉर्म्स। हेट्रोसीरल कॉर्डल फिन किसके अंदर पाया जाता है? एयर ब्लैडर किसके अंदर पाया जाता है? पॉइजन स्ट्रिंग, पॉइजन स्ट्रिंग तो आपने फटाफट से बता दिया, ट्राइगोन के अंदर, है ना। एयर ब्लैडर किसके अंदर प्रेजेंट थे? एयर ब्लैडर ओस्टिचाइट्स में आए थे ना हमारे ब्लैडर, या कॉन्ड्रोसाइट्स में। अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, बिकॉज आई नो एक बार में पढ़ के सब याद नहीं होगा, जब 2-2 3-3 बार इन चीजों को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को ये। एयर ब्लैडर ओस्टिचाइट्स में तो आए थे ना बच्चों, Yes, ma'am. Yes, है ना। ma'am. एयर ब्लैडर हमारा हो गया। अब हेट्रोसीरल कॉर्डल फिन किसके अंदर आएगा? कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर आएगा। तब आप बोलोगे कि मैम हमने ये वाला टर्म तो नहीं पढ़ा, वहां पे पढ़ा कहीं पे भी हमने टर्म हेट्रोसेक्सुअल कॉर्डल फिन? तो अब जहाँ पे No, आप ma'am. तो जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स लिखा हुआ है वहां पे इसको ऐड कर लो फीचर में, हेट्रोसेक्सुअल कॉर्डल फिन। नोट करो फटाफट से। कर लिया. कर लिया ना नोट? चलो तो ये देखो नीट 2020 में आया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फॉलोइंग? फाइलम कोऑर्डिनेटा के लिए कौन सा इसमें से ट्रू है?
यूरोकॉर्डेटा हमने 3 पढ़े थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरो के अंदर तो क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती थी और लार्वल स्टेज तक रहती थी, बस ये था ना यूरो में। अब देखते हैं ये क्या लिखता है। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड हेड टू टेल एंड इट प्रेजेंट थ्रू आउट द, ये किसका फीचर है बच्चों, नोटोकॉर्ड हेड से टेल में हो गया, पूरे लाइफ टाइम प्रेजेंट रहेगी। Cephalochordates. फैलो का है तो ए पे लिख दो फॉल्स। बी पे देखो, इनवर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, राइट, बी मेरा बिल्कुल सही है। तो जहां पे बी है वहां पे कर दो ए और डी, ए और बी ऑप्शन को कर दो कट, ए और बी को ऑप्शन को कर दिया कट हमने। चलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, कॉर्डेटा के अंदर। अब वो टेबल, वो जो मैंने आपको एक डिफरेंस लिखवाया था ना, याद है वो डिफरेंस वाली टेबल, तो उसमें पढ़ा था हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होगा, होलो होगा और सिंगल होगा। वो किसका है, कॉर्डेटा का, इसका अपोजिट Chordate. नॉन कोड। तो इसका मतलब मेरा बी भी सही है और सी भी सही है। तो अब तक तो मेरे को ये ऑप्शन लग रहा है। एक बार लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। कॉर्डेटा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। क्या है, सही लिखा हुआ है? No, ma'am. Hemichordata. क्या होता है, यूरोकॉर्डेटा। Urochordata. यूरोकॉर्डेटा, या राइट। तो देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से बाहर एक भी लाइन नहीं है क्योंकि ये न्यू ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। 14 वाला पढ़ो, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रिगेरियस पोलीफेगस पेस्ट कौन सा है इसमें से? अब ये ग्रिगेरियस पोलीफेगस पेस्ट आप लोग सब कंफ्यूज होंगे इसमें क्या है। तो अगर देखो, मैच को करने का सबसे अच्छा तरीका, जो आपको आता है सबसे पहले उसको मैच करो। मेरे को सबसे पहले इजी लग रहा है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी किसके अंदर देखी जाती थी? टीनोफोरा। Ctenophora. तो देखो डी का ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड। अब डी का ऑप्शन थर्ड एक में दिया हुआ, मैं बाकी के ऑप्शन पढ़ूंगी नहीं। मतलब अगर मैं इस पेपर को सॉल्व करूंगी तो मैं बाकी के पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बी लगा दूंगी, ठीक है। अगर मैं अपनी डी पे कंफ्यूज हूं तो उसके बाद मैं दूसरे चेक करूंगी। अब आता है मेरा बुक लंग्स। अब बुक लंग्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ऑब्वियसली स्कॉर्पियन। स्ट्रक्चर भी दिखाई थी ना आप लोगों को गूगल से मैंने, बुक लंग्स Yes, ma'am. लाइक स्ट्रक्चर। तो मतलब अब तो हम बिल्कुल श्योर है कि मेरा बी ही होगा। और बाकी देख लो अब, ग्रिगेरियस पोलीफेगस पेस्ट का ऑप्शन लोकस्टा, और एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री और लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री किसका एग्जांपल था? इकाइनोडर्मेटा का। और इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल ही क्या है? एस्टीरियस है। आया समझ में? अच्छा, लोकस्टा किसका एग्जांपल है? लोकस्टा Arthropoda. ऑर्थोपोडा। तो एक बार ऑर्थोपोडा की उसमें कैरेक्टर्स में जाके देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ग्रिगेरियस Yes, ma'am. पोलीफेगस लिखा है. लिखा लिखा है. है ना? या राइट। चलो, तो मतलब पूरा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है हमारा। नेक्स्ट देखो, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, पढ़ो उसको। मैच द फॉलोइंग। पाइला, पाइला को क्या बोलता है? एप्पल स्नेल बोलते हैं ना पाइला को। तो एप्पल स्नेल तो इन्होंने नहीं दे रखा, इन्होंने तो एग्जांपल्स ये दे दिया। चलो, इसको भी मैच करते हैं। टीनिया, अब मेरे को सबसे पहले टीनिया पता है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के पास, टीनिया सोलियम किसका एग्जांपल है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस के पास प्रेजेंट होता है फ्लेम सेल। तो डी का 1 होना चाहिए। अब डी का 1 कहाँ है? सब में है, बस बी ऑप्शन को छोड़ के। बी ऑप्शन को मैंने कर दिया ऐसे कट, कर दो बी ऑप्शन को कट, ठीक है। अब प्लूरोब्रैंकिया, अब प्लूरोब्रैंकिया किसके अंदर आता है? प्लूरोब्रैंकिया जल्दी से सर्च करो। Ctenophora. टीनोफोरा के अंदर आता है प्लूरोब्रैंकिया। वेरी गुड। एंड उसी के पास प्रेजेंट की थी हमारी कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट थी, Complates. है ना? कॉम्ब प्लेट्स, कितनी कॉम्ब प्लेट्स थी वहां पे? 8 थी ना टोटल, 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। तो इसका मतलब सी का ऑप्शन होना चाहिए सेकंड। अब सी का ऑप्शन सेकंड किसमें है? सिर्फ और सिर्फ सी में ही है। तो इसका मतलब मेरा यही ऑप्शन सही होगा। बाकी के ऑप्शन मेरे को आते हैं या नहीं आते वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैं प्लूरोब्रैंकिया और टीनिया में तो 100% कॉन्फिडेंस हूं ना। Yes, ma'am. Yes, तो इसका ma'am. ऑप्शन ये होगा। बाकी के ऑप्शन मैच करना चाहो मैच कर लो। पाइला क्या है? पाइला के पास रेडुला प्रेजेंट होता है माउथ में। और इसका बॉम्बिक्स का एग्जांपल, बॉम्बिक्स के पास होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब मेल्फिजियन ट्यूब्यूल किसके अंदर पढ़े थे हमने? Arthropoda.
ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। एंड और बॉम्बिक्स उसके एग्जांपल में देखो लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, जल्दी से। सिल्क वॉर्म यस मैम। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ma'am. इंसेक्ट्स में लिखा हुआ है Yes, ना, ma'am. तो पूरा Yes, एनसीईआरटी ma'am. से ये क्वेश्चन भी हमारा। नेक्स्ट वाला मैच करो जरा इसको। मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। फाइलम से मैच करना है। अब देखो इन सब के साइंटिफिक नेम दे दिए, फाइजेलिया, पिंकटेडा, प्लेनेरिया। अब मेरे को प्लेनेरिया तो पता है, प्लेनेरिया किसके अंदर आता है मेरा, Platinum प्लेनिया monkeys. के साथ। तो 4 का होना चाहिए मेरा सेकंड, ये कर दो। इकाइनो का मैच कर लो या फिर सिलेंट्रेटा का मैच कर लो। चलो पहले सिलेंट्रेटा के अंदर क्या आता है, Filia. कौन सा आता है सिलेंट्रेटा में, Filia. फाइजेलिया। तो सिलेंट्रेटा का मेरा फाइजेलिया हो गया। अब बचा कौन, पिंकटेडा और ओफियूरा। अब इसका एग्जांपल मैच कर लो। एकाइनोडर्मिडा मोलस्का में कौन सा होगा, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो प्लेनेरिया का तो श्योर हो कि 4 का सेकंड होना चाहिए। एक बार जरा इनके मैच देख लेते हैं हम। 4 का सेकंड देखो किसमें, 4 का सेकंड सब में दे रखा है। एक और ऑप्शन हमने अपना कॉन्फिडेंसली बोला था, कौन सा वाला, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा फाइजेलिया, मतलब सेकंड का होना चाहिए फोर्थ। देखना जरा सेकंड का फोर्थ का है। ये रहा, सिर्फ देखो 2 ऑप्शंस में है, बी और डी वाला। अब बी और डी में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डन यहाँ तक। नेक्स्ट, Yes, ma'am. which of the following animal does not undergo metamorphosis। इनमें से कौन सा एनिमल है जो मेटामॉर्फोसिस नहीं दिखाता। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है पहले यंग स्टेज में, लार्वल स्टेज से एडल्ट में कन्वर्ट होना। अर्थवर्म, ट्यूनिकेटा, मोथ, स्टारफिश। मेटामॉर्फोसिस, Earthworm. अर्थवर्म। मेटामॉर्फोसिस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अर्थवर्म मेटामॉर्फोसिस क्यों नहीं दिखाता, रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। अगर आप अर्थवर्म बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। इसका करेक्ट आंसर अर्थवर्म है ऑब्वियसली, बट क्यों है अर्थवर्म। अच्छा आवाज आ रही है। यस मैम। अर्थवर्म के अंदर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताया था, अर्थवर्म कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। बताओ, अर्थवर्म यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है, अरे भूल गए क्या Unisexual. बच्चों? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल था शायद। बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है Ma'am, अर्थवर्म। bisexual. कौन से फाइलम में पढ़ा है हमने इसको अर्थवर्म को, एनेलिडा। Annelida. एनिलिडा के अंदर पढ़ा है। तो हमने देखा था कि ये मेरा क्या होता है, एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। अब मेटामॉर्फोसिस ये क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि अर्थवर्म जैसे ही ग्रो करता है, जैसे ही बर्थ लेता है ना ये, तो ये आपका डायरेक्टली एडल्ट में ही कन्वर्ट होता है। मतलब इसके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, लार्वा की फॉर्म में डेवलप नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि ये हमारा क्या है, मेटामॉर्फोसिस नहीं दिखाएगा। ये एक बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, इसलिए इसके अंदर नहीं मिलेगा। बाकी अगर इसकी जगह पे आपका कोई, अच्छा अर्थवर्म के साथ एक और एग्जांपल था जो कि हमारा बाइसेक्सुअल था, एनिलिडा का एक और एग्जांपल था, लीच। Leech. है ना, लीच वाला। तो लीच भी हमारा मेटामॉर्फोसिस नहीं दिखाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट पढ़ो। एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड किस किस के प्रेजेंट होता है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप एंड गिजार्ड, जो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा लाइट वेट बनाना चाहते हैं। एव्स।
Eggs. या हमारी बर्ड्स, तो वही एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद कौन सी क्लास है आप लोगों की 8:30 पे? मैम कोई क्लास नहीं है। क्लास कौन सी है बेटा? मैम कोई अभी क्लास नहीं नहीं है है, मैम। केमिस्ट्री की हो गई है। ओके, चलो फिर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। विच वन ऑफ द these animals is not a hemotherm? हीमोथर्म इनमें से कौन सा नहीं है? What is hemotherm? वार्म ब्लडेड। बाकी लोग भी तो बोलो बच्चों। या ऑब्वियसली वार्म ब्लडेड होता है, हम सब भी तो हीमोथर्म ही है। तो अब इनमें से हीमोथर्म कौन नहीं है, इसका मतलब हमें पिक करना है कौन सा कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड कौन सा है इनमें से? बताओ जल्दी से, कोल्ड ब्लडेड कौन है? एबीज से पहले वाले जितने भी थे वे मेरे कोल्ड ब्लडेड थे। एबीज से पहले वाले। एबीज से पहले वाले मेरे कोल्ड ब्लडेड थे। तो एबीज से पहले क्या है? रेप्टाइल। रेप्टाइल कौन सा है इनमें से? टर्टल। डी वाला। चिलॉन टर्टल। ये मेरा क्या है? पोइकिलोथर्म है, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है, ये वार्म ब्लडेड नहीं है। विच इज नॉट अ हीमोथर्म। कौन सा इनमें से वार्म ब्लडेड नहीं है, मतलब कोल्ड ब्लडेड कौन सा है? तो कोल्ड ब्लडेड में अकेलोन है। मैक्रोपस किसके अंदर आता है? मैक्रोपस एग्जांपल बताओ मैम फटाफट। किसमें आता है? मैमल्स। मैमल्स के अंदर। मैक्रोपस का कॉमन नेम क्या होता है? कंगारू, है ना? कंगारू। कैमलस, कैमल। और सीटाक्यूला, सीटाक्यूला। पैरट बच्चों, पैरट। तो ये सब क्या है मेरे? कोल्ड ब्लडेड, सॉरी वार्म ब्लडेड है। मैक्रोपस, कैमल मतलब कंगारू, कैमल और पिकॉक। आप याद रखना, एवीज और मैमल्स सिर्फ ये कोल्ड ब्लडेड हो, सॉरी वार्म ब्लडेड होता है। इसके अलावा सब के सब क्या है? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड। एवीज मैमल्स, एवीज मैमल्स वार्म ब्लडेड है। चलो नेक्स्ट पढ़ो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट के साथ एक इंपॉर्टेंट, हेमिकॉर्डेट क्या होता है फिर को पहले ये पता होना चाहिए। व्हाट आर हेमिकॉर्डेट्स? मैम पहले कॉर्डेट्स में क्लासिफाई करे थे, पर बाद में उनका अलग फाइलम बना दिया था। या बनाया था, क्यों बनाया था? मैम क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है। क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड की जगह स्टोमोकॉर्ड था, है ना? यस मैम। ठीक है ना, ये चीज। अब लेकिन इनके पास आखिरकार ऐसा क्या था पहले जो इनको कोऑर्डेटा में रखा गया, ये बताओ। ये पूछा ना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेटा शेयर विद कॉर्डेट्स, मतलब हेमिकॉर्डेट और इनके पास दोनों के पास होता है। अब एब्सेंस ऑफ कॉर्डेटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि नोटोकॉर्ड तो मेरी कॉर्डेटा के पास होती है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, या फिर फेरिंग्स विद गिल स्लिट, या फिर वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड। अभी कोऑर्डेटा कोऑर्डेटा की जैसे नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका सेम। क्या बेटा? जो कोऑर्डेटा का कैरेक्टर है इनमें से वो पिक करो ना। कोऑर्डेटा के पास फेरिंग्स कैसा जी। होता है? गिल स्लिट्स वाला होता है, बी ऑप्शन। विद गिल स्लिट्स होता है, और अगर विदाउट गिल स्लिट्स होता तो ये तो नॉन कोऑर्डेट वाला हो जाता। लेकिन ये हमसे ऐसा कैरेक्टर पूछे जो कोऑर्डेटा से मैच करता है, तो कोऑर्डेटा तो सिर्फ ये मैच करता है। और वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड किसके अंदर होता है? नॉन कोऑर्डेट के अंदर। इसलिए अभी देखो ना, हेमी कोऑर्डेटा को हमने कोऑर्डेटा क्यों बोला, हेमी नॉन कोऑर्डेटा क्यों नहीं बोला, ये पूछना ना। क्योंकि इनके पास फेरिंग्स गिल स्लिट्स के साथ प्रेजेंट होता है। अगर फेरिंग्स में गिल स्लिट ना होते तो हम इनको तो हेमी नॉन कोऑर्डेटा बोलते। फिर आया समझ में क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है? यस मैम। Yes, चलो ma'am. नेक्स्ट पढ़ो। विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स? एक्वेटिक मैमल्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन फटाफट से पिक करो।
मैम बी। बी होगा इसका। इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन एक्वेटिक मैमल। मैमल हमारा व्हेल, डॉल्फिन और सील्स। सील्स क्या होता है बच्चों? व्हेल, डॉल्फिन, सील्स, एक्वेटिक मैमल। तो आई थिंक नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लो एक बार फटाफट से खोल के। ट्राइगोन तो नहीं हो सकता क्योंकि ट्राइगोन तो मैमल है ही नहीं, है ना? तो ए ऑप्शन भी कट हो गया मेरा, सी ऑप्शन भी कट हो गया। सील, डॉल्फिन और शार्क। शार्क किसके अंदर आएगा बच्चों? शार्क किस में आएगा? मैम वेल्स मैम। मैम शार्क तो कॉन्ड्रियोसीट्स में आएगा। शार्क हमारा कंट्री साइट्स में आ गया। और ये सील क्या होता है? मैम बी ही होगा। बी होगा, व्हेल, डॉल्फिन और सील। लेकिन ये सील नहीं पता ना बच्चों क्या होता, तो हम बी कैसे करेंगे फिर? व्हाट इज सील? मैम पता था मैम क्या होता है पता। बट है ना? अरे ऐसे थोड़ी ना, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। हाँ, मैम जो सील है ना वो अभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अंटार्कटिक में पाया। एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको भी दिखाओ गूगल से स्ट्रक्चर कैसे दिखती है इसकी। मैम बहुत ही बड़ा Yes, होता है। मैम। एक सेकेंड रुको। मैम आइडेंटिफिकेशन आती है बट ये नहीं पता कि कौन से फाइलम में क्लास में है ये। ये देखो, ये रहा सेल। क्यूट सा लग रहा है ना बहुत? यस मैम Q2 ही होते हैं बट बहुत ही ज्यादा वो होते हैं, स्लीपी, एक ही जगह पड़े रहते हैं। तो ये रहा हमारा सील, तो मतलब ये हमारे मैमल्स में ही आएगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। चलो नेक्स्ट देखो, 22 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स? हॉर्स किस में आएगा? ऑर्डर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का ऑर्डर कौन बताता है? अरे एक सेकेंड, विंडो शेयर। अब ये क्वेश्चन लग रहा है ना थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। यस मैम। पहले तो ये पिक करो, हॉर्स किस में आएगा, फिर इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से बनाते हैं। हॉर्स आएगा मैमल्स में। हॉर्स का साइंटिफिक नेम होता है इक्वस, EQWS, इक्वस। अब इक्वस आएगा तो इक्वस से नाम क्या पता चल रहा है? इक्विडी। तो हो गया करेक्ट आंसर हमारा। आ गया नहीं? ये फायदा होता है साइंटिफिक नेम याद रखने का। चलो मैम दिया नेक्स्ट हुआ है क्वेश्चन। एनसीईआरटी में। हाँ इक्वस नाम दिया लेकिन इक्विडी नहीं दिया हुआ ना। मैम बट हॉर्स तो दिया है। हाँ हॉर्स दिया हुआ है, इसलिए तो पूछा इन्होंने। अभी पता है बच्चों को, जिन बच्चों को साइंटिफिक नेम याद होगा फटाफट से ऑर्डर बता ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन केस ऑफ पोरीफेरान, पोरीफेरास जो होता है उनके अंदर स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स। स्पॉन्जोसील्स की बॉडी के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोलार सेल्स या फिर चुएनोसाइट्स, ये ना? या राइट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। सारे मैमल्स वाइविपेरस। ऑल साइक्लोस्टॉर्म्स डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। ऑल रेप्टाइल्स, नहीं क्रोकोडाइल तो है यार एक्सेप्शन। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम। बताओ जल्दी जल्दी से। बी, इसका बिकॉज ए में भी एक्सेप्शंस है। मैमल्स के अंदर एक्सेप्शन है। हाँ एक्सेप्शन है ओला, बिकॉज वहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है दे आर वाइविपेरस, मतलब सारे वाइविपेरस होता है बट विद फ्यू एक्सेप्शंस। प्लेटिपस नहीं होता, हाँ वो भी पेरस। साइक्लोस्टॉर्म्स में, साइक्लोस्टॉर्म्स क्या ये जॉलेस होते हैं और पेयर्ड फिन्स होता है इनके पास? साइक्लोस्टॉर्म्स तो हमारे एग्नेथा होता है, ऑब्वियसली इनके पास जो नहीं होते।
और पेयर्ड फिन्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 6 से 15. 15 होते हैं एग्जैक्टली। तो मतलब बी मेरे को अब तक करेक्ट लग रहा है। ऑल रेप्टाइल्स पे 3 चैम्बर हर्ट नहीं होता। ऑल पाइसेस हैव गिल्स, जितने भी हमारे पाइसेस होते हैं उन सब के पास गिल्स होता है। कवर्ड विद पाइसेस, समझ रहे हो यहाँ पे? पाइसेस, पाइसेस के अंदर 2 क्लास थी, कॉन्ड्री और ओस्टिन। तो इसका मतलब कॉन्ड्री और ओस्टिन 2 क्लासेस की बात कर रहे हैं। क्या दोनों क्लासेस के पास ओपर्कुलम था? नहीं था। नो मैम। दोनों नो में से मैम। किसी के पास ओपर्कुलम नहीं था। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है। B. अब देखो, आपको ये कैरेक्टर्स कितने ज्यादा डीपली लर्न होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना। अब कैरेक्टर्स कैसे याद होंगे? जब उनको आप बार 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 लिखोगे अपने हाथों से, थोड़ी सी मेहनत करोगे। तो मेहनत करनी है बच्चों, मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। चलो 25 वाला करो, लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आप लोगों के पास एमटीजी बुक होगा, आई होप, है ना? एमटीजी बुक, तो एमटीजी बुक में से सारे बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जितने हो सके उतने कर लेना, ये नहीं कि सारे के सारे ही करो, बट जितने हो सके कम से कम 10-15 क्वेश्चंस तो प्लीज करिए। मैम वी पैरिटी। एक सेकेंड में पढ़ लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? वाइवी पैरिटी, वी पैरिटी। Yes, वर्म, B. दोनों तो वार्म ब्लडेड होते हैं। ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, दोनों के अंदर लंग्स से होता है। वाइवी पैरिटी, बेटा बर्ड्स कैसे होता है? हमारे बर्ड्स तो भी पैरस होता है ना? और मैमल्स हमारे वाइवी पैरस, तो ऑब्वियसली वाइवी पैरिटी हो। तो बताओ, लग रहा है कुछ हम लोगों ने वर्थ पढ़ा है? यस मैम। जैसे चैप्टर में क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, यहाँ से और हमारे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, भर भर के क्वेश्चन आप। यस मैम, हम सॉल्व करने पे ossified पता चल रहा है कितनी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई सॉल्व कर, मतलब पढ़ तो लिया हमने, पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन मेन चीज होती है याद कैसे रखोगे। तो याद रखने के लिए सिर्फ एक ही सॉर्टेड तरीका होता है, इन चीजों को बार बार लिखो वीकली, हर संडे में। आप देखो, अब चैप्टर पूरा पढ़ चुका, अगर आप अब इसको रिवाइज करोगे तो 15-20 मिनट लगेंगे बस। तो दिन में मतलब हर संडे 20 मिनट निकाल लेना और इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है बेटा? ओसीफाइड का मतलब होता है ओसीफेरस से बना हुआ इसका स्केलेटल सिस्टम। ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, एक तो होता है बोनी स्केलेटन, एक होता है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, एक होता है ओसिफाइड। ओसिफाइड वाला वो याद है ना, वो उसमें था बर्ड्स, ओसिफाइड को ही बोनी कहते हैं। बोनी वाला बर्ड्स के अंदर जो था, न्यूमेटिक वाला, तो उसमें बर्ड्स के अंदर तो हमारा ओसिफाइड ही तो था। मैम यस मैम। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्वेश्चंस पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास से ट्यूसडे। मजे से अपना पढ़ेंगे बायोटेक। मैम तो इसकी आपने बोला था कि फ्लो चार्ट करेंगे, वो कब करेंगे? इसका फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर बायोटेक जब हमारा हो जाएगा उसके बीच में किसी दिन बायोटेक से बोर हो जाएंगे उस दिन करा दूंगी। ओके मैम। Okay, ma'am. क्योंकि अभी अभी तो पढ़ा है हम लोगों ने, अभी याद है, फिर इसको कुछ 10-15 दिन बाद करेंगे तो फिर से रिवाइज हो जाएगा ना पूरा चैप्टर हमारा, यस मैम। ऐसे। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।